जहां पर पैसा आता है ना गुरु, पैसा, मनी भाई, वहां पर फिर हर कोई चढ़ते सूरज का पुजारी बनता है। विराट कोहली एक ऐसी गाय थी जिससे खूब दूध निकला और सब ने बाल्टियां भर भर के पिया। क्या बीसीसीआई, क्या क्रिकेट के बाकी क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, यू नेम इट। और विराट कोहली जिस तरीके से गया है, सबको सांप सूंघा, अच्छा चले गए, बताया नहीं, बात कर लेते। अब बीच में जंप इन किया रवि शास्त्री ने, और रवि शास्त्री ने ना बगैर कुछ कहे बहुत बातें कर दी हैं। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, आपको पता है विराट, ठीक है, ही इज अ रियली गुड प्लेयर, सारा कुछ है, मेरे मतलब आई लाइक हिम, लेकिन मैं कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके उसकी साइड नहीं लेता, ये सबको पता है। लेकिन जहां पर बात हक सच की हो तो वहां तो करनी चाहिए। रवि, इंडियन क्रिकेट को जो लोग बड़े क्लोजली देखते हैं, विराट कोहली के सबसे क्लोज कौन था इन टर्म्स ऑफ एक्स क्रिकेटर्स, इन टर्म्स ऑफ कोच या मेंटोर, या किसी भी उस दर्जे पे देख लें, कौन था भैया? विनोद इतना सोच कहे रहे हो, पता तुम्हें भी है, पता हमें भी है। इट वॉज नन अदर देन रवि शास्त्री। रवि शास्त्री, विराट कोहली, जब रवि वॉज द हेड कोच, विराट वॉज द टीम इंडिया कैप्टन, ये दोनों इतने पावरफुल हो गए थे, इतने पावरफुल हो गए थे कि बीसीसीआई की फट गई कि भैंस की आंख, ये कहीं हमारे ही ना गोला गड्ढा कर दें। तो फिर वो लेकर आए दादा को, ठीक है ना, और दादा ने आके क्या किया वो आप सबको पता है। खैर, रवि शास्त्री ये कहता है कि मैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद विराट कोहली को कप्तान बना देता टीम इंडिया का। आपको याद होगा कि जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही थी, तो जब एंडिंग पे लगी हुई थी, तो मैंने आपको बताया था एक मल्टीपल वीडियोस में कि यार टीम इंडिया के अंदर, बीसीसीआई के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर ये बात हो रही है कि एक सीनियर इंडियन क्रिकेटर ने ये कहा है कि यार मैं फॉर द टाइम बीइंग मिस्टर फिक्स इट बन जाता हूँ इस टीम का, जो कि जिसको भी डायरेक्शन लेस हुई हुई है। न्यूजीलैंड से घर पे 3-0 हारे, ठीक है, वो पता नहीं कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा, बड़ी बेइज्जती हुई टीम इंडिया की कि यार कैसे हार गए, होम सीरीज में इंडिया को हराना, वाइट वॉश करना, वो भी इट वाज अनइमेजिनेबल ना। उसके बाद फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बुरा हाल हो गया, तो दिस गाय केम फॉरवर्ड कि यार मुझे थोड़ा बना दो, मैं चीज़ें ठीक कर देता हूँ। उसका नाम नहीं कभी किसी ने लिया कि वो क्रिकेटर कौन था, लेकिन मैंने आपको याद होगा बता दिया था कि वो क्रिकेटर जो है एक सीनियर क्रिकेटर है और वो बैटर है, बैट्समैन है, बॉलर शॉलर नहीं है। इट वॉज नन अदर देन विराट कोहली। उस टाइम विराट कोहली सामने आए थे। अच्छा आगे सुनो ना, अबे बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। अच्छा, विराट कोहली सामने आए नहीं, अच्छा जी ठीक है, नहीं, क्योंकि रोहित तो वैसे ही लास्ट टेस्ट में भी रोहित खुद ही बैठा था, यार नहीं मेरे से हो पा रहा, तो उस टाइम पता लग गया था कि रोहित का जो है ना रोल है टेस्ट क्रिकेट में। फिर उसके बाद आपने देखा कि रोहित को जाना भी पड़ा टेस्ट क्रिकेट से एंड ऑल दैट। अच्छा, उसके बाद जनाब फिर बुमराह को कप्तान बनाना है, नहीं बनाना, उसकी यार फिटनेस के मसाइल है, सारे टेस्ट मैचेस खेल नहीं पाएगा, फलाना टिमकाना, बहुत बातें हुई। ओके, इसको साइड पे करें। अच्छा, फिर इंग्लैंड का टूर आ रहा था, मेजर टूर है, विराट कोहली ने रन्स आईपीएल में कर दिए, दिस दैट सब कुछ चल रहा था। वहाँ पर भी विराट कोहली ने कहा कि जी आप मुझे इंग्लैंड के लिए कप्तान बनाएं। विराट ने मांगी है कप्तानी भाई, इंग्लैंड की सीरीज के लिए, इंग्लैंड के टूर के लिए, ठीक है, हो गया। साउथ अफ्रीका में वो 2020-22, ठीक है, 2-1 से हारे। विराट ने कहा मैं टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 आ गया, उससे 1 महीना पहले इसने कहा कि ये एज ए कैप्टन मेरा आखिरी टूर्नामेंट एंड ऑल दैट। तो उसमें भी जाकर देखना चाहिए ना कि भाई उस टाइम क्या चल रहा था, क्या विराट को पुश किया जा रहा था कि यार कप्तानी छोड़ दो, कप्तानी छोड़ दो। क्यों छोड़ देता? मतलब एक सीरीज हारने के ऊपर आपने अपनी इंडियन क्रिकेट के जो सबसे कामयाब कप्तान है उसको एक सीरीज हारने पर ठुड़ गिरा दी, क्या फर्क पड़ जाता है एक आधी सीरीज से? उसकी परसेंटेज देखें, नंबर ऑफ मैचेस देखें जो उसने एज ए कैप्टन जिताए हैं, वो तो एम एस धोनी से भी ऊपर है नंबर्स। आप एम एस धोनी को ठीक है कहते हैं, सारा कुछ है, रेनेसांस का बानी है वो इंडियन क्रिकेट की, लेकिन ये विराट के नंबर्स भी तो कहीं एडजस्ट होंगे ना। इनके ऊपर क्या करोगे, मम्मी की चादर डाल दोगे हैं? अच्छा,
ये सारा मामला हुआ। उसके बाद विराट को उन्होंने नहीं दी। सर अजीत अगरकर साहब ने कहते तो हैं कि डिस्कशन की थी बाकी सिलेक्टर से विराट के मामले को लेकर एंड ऑल दैट, के कप्तानी देते हैं दिस दैट, वो नहीं बनी जनाब उनकी बात। उन्होंने उठाकर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया कि जी हमें लॉन्ग टर्म कप्तान देखना है। सरकार आपका जो लॉन्ग टर्म कप्तान है ना, उसकी जो लास्ट टेस्ट सेंचुरी है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट है पिछले साल। उसके बाद से वो जहां जहां ट्रिकी सिचुएशंस आई हैं, आपका ये जो लॉन्ग टर्म कप्तान है ना, ये फंसा है। रेड बॉल क्रिकेट इज नॉट दैट इजी। ये खाला जी का घर नहीं होता रेड बॉल क्रिकेट। आपको लग रहा है कि सिर्फ होम सीरीज खेल खेल के तो हम पेल देंगे सबको, ऐसे नहीं होता। होम सीरीज में भी कई दफ़ा बिसात उल्टी पड़ जाती है। ये न्यूजीलैंड वाला जो आपकी सीरीज आपके सामने है, ये मैं बीसीसीआई वालों को कह रहा हूँ, आपका बेसिकली ये बनता था कि आप विराट को कप्तानी दे देते। वो ठीक उसने मांगी थी, उसने अगर मांगी भी है बिल्कुल ठीक मांगी थी, और उसको दे भी देनी चाहिए थी। रवि शास्त्री पागल है, कह रहा है कि मैं दे देता। क्यों कह रहा है? कोई उससे जाकर पूछे तो सही ना। कोई बेवड़ा थोड़ी है साइड पे पड़ा हुआ है कि हाँ मैं ये कर नहीं भाई। उसने इंडियन क्रिकेट खेली हुई है, इंडियन क्रिकेट टीम की कोचिंग की हुई है, इंडियन क्रिकेट टीम को वो कहते हैं ना लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, वो जानता है। अगर वो कह रहा है कि मैं विराट को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया की कप्तानी दे देता, टेस्ट कप्तानी, तो कोई रीजन होगा ना, कोई लॉजिक होगा, जाके पूछो। और कि क्या मुंबई को फेवर किए जा रहे हो भाई? ये किस सीन में हो रहा है? मैंने पहले ही बताया कि मैं अपनी तरफ से थोड़ी बता रहा हूं। सचिन तेंदुलकर, अजीत अगरकर, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, ये चल रहा है, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और शुभमन गिल के पास तो उतना एक्सपीरियंस, मतलब वो तो वाइस कप्तानी भी उसने इतनी नहीं की हुई। सरकार आपको ना अगर शुभमन गिल को कप्तान बनाना था तो मैंने एक लॉजिकल इसकी वो दी थी कि आप इसको कम से कम साल डेढ़ दो विराट के नीचे रखते। 25 साल के ना, 24-25 साल का, 2 साल विराट के नीचे और खेल जाता, साल डेढ़ और खेल जाता विराट के नीचे, कुछ जरा चीजें सीख लेता, कोई इसको पता चल जाता, तो ये जब 26-27 साल की उम्र में कप्तान बनता तो ज्यादा मैच्योरिटी के साथ आता। आपने इसको कौन सी मेजर सीरीज दिया एज ए कप्तान, बताएं ना जरा मुझे। रोहित तो फिर एशिया कप ले गया था, जब विराट कप्तान था उसके बीच में रोहित शर्मा तो फिर एशिया कप ले गया था। आपके पल्ले क्या है? अबे ये जाने दो, क्यों हमारे वाले काम कर रहे हो, अपनी क्रिकेट को तबाह करने के चक्करों में है। अबे इश्क में शुकी उनकी चल रही है, इसमें क्रिकेट की कप्तानी कहां से तुम लोगों ने एडजस्ट करा दी यार। तुम लोग सही फनकार हो वैसे, कसम से। बट खैर, अब रवि शास्त्री सही कहता है कि भाई विराट की रिटायरमेंट नहीं अच्छे तरीके से हैंडल हुई। विराट कोहली को अब आप मुझे बताएं ना कि हाउ कम दिस बी पॉसिबल। चलें रोहित के तो उस लेवल के रन्स नहीं है या परफॉर्मेंसेज नहीं है, चलें रोहित को एज ए हम रेड बॉल क्रिकेटर साइड पे करते हैं, और इसके तो 9000 प्लस रन हैं, कुछ 30 एक सेंचुरीज हैं, टेस्ट सेंचुरीज। इसने डोमिनेट किया है एज ए बैट्समैन, 60-70 की एवरेजेस लेकर बैठा रहा है ये 2019 तक, जब ये उसके पिछले 4-5 साल। ठीक है, आपको एक बेहतरीन किस्म का इसने कप्तान प्रूव करके दिखाया, आपकी टीम को डोमिनेट करवाया इसने। आपने ये क्या डिजर्व नहीं करता था कि यार इसकी रिटायरमेंट दिल्ली के इसके क्राउड के बीच में होती, ये अपना टेस्ट मैच दिल्ली के क्रिकेट स्टेडियम में खेलता, मुंबई के किसी भी इंडियन क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खेल लेता, कि लोगों को पता होता कि विराट का आखिरी लास्ट टेस्ट मैच है, पब्लिक आती उसे एक फेयरवेल देने, सेंड ऑफ देने। यार हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं ना, नथुलाल की थोड़ी बात कर रहे हैं जिसको कोई नहीं जानता। ऐसे ही है ना, एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना। तो भैंस की आंख पर मेरी बात ठीक प्रूव हुई है ना कि यार जहां पे माल ही माल होता है ना, वहां पर फिर लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हो जाते हैं, वहां पर ह्यूमन इमोशंस की कोई जगह ही नहीं रहती। ये विराट का केस आपके सामने है। आज पोल कराता हूं कि अगर आप बीसीसीआई में होते तो विराट अगर आपसे कप्तानी मांगता, आप देते या ना देते? चैलेंज करके कह रहा हूं, चैलेंज करके 99% या 99.9% लोग ये कहते कि हम दे देते। वो भी दे देते जो विराट कोहली को नहीं खास पसंद करते होंगे, वो भी दे देते विराट को। यानी कप्तानी वाली और गेम है।
बंदा अपनी ज़ात में कैसा है वो एक और चीज़ है, लेकिन कप्तानी तो उसकी आउटस्टैंडिंग थी। उसने इंडियन टीम का हुलिया ही बिगाड़ वो मतलब बदल के रख दिया। वो फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ ही नहीं करता था। वो कहता था फॉर्म का इशू नहीं है, फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वो फिटनेस उसने इतनी टनाटन रखी हुई थी, फॉर्म भी सबकी ठीक ही चल रही थी। तो ये बेसिकली गलत हुआ है। विराट को एक प्रॉपर सेंड ऑफ मिलना चाहिए था इंडिया के अंदर, और अगर उसने मांगी थी इंग्लैंड की कप्तानी तो दे देते ग्रोसरी वालों। अब ना तुम्हारे पास विराट है, ना तुम्हारे पास रोहित है, ना तुम्हारे पास अश्विन है, और इंग्लैंड की सीरीज़ वोंट बी इजी। ये जो दो है ना, कप्तान और आपका वाइस कप्तान, इनके लिए तो बहुत टफ है। ये बड़े स्क्रूटनाइज होंगे, आप देख लेना। बट खैर ये गलत हुआ है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि शास्त्री के, विराट का जो मामला है रिटायरमेंट का वो बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। टोटली सेकंड दैट, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था अगर करने को आते। कोई लल्लू पंजू प्लेयर नहीं था, विराट कोहली था। और अगर उसकी कोई बात माननी पड़ भी रही थी आप लोगों को तो मान लेते ना। आपकी ईगो या आप अगर किसी के एहसान तले दबे में हैं और अब उसको पे बैक कर रहे हैं शुभमन गिल को कप्तान बनाकर, ये सब करके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये विराट के जो बल्ले से रन्स निकले हैं ना उससे नीचे ही रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।